बातों को खोलने वाला हूँ, वो कि आज का दिन हम सबों के वास्ते बड़ा खुशी का दिन है, जिसको हम 14 अगस्त और बड़ी खुशी के साथ हमने रंग बिरंगे कपड़े पहने और मुल्क की सलामती और उसकी बका के लिए हम सब जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हम उसकी इबादत करने आए हैं। हालेलुया। हम मुबारक हैं क्योंकि खुदा ने हमें पाकिस्तान के अंदर रखा है। बहुत से लोग बहुत से मुल्कों के अंदर रहकर खुदा के कलाम की तबलीग और उसके कलाम से वाकिफ होने के बावजूद, खुदा अपने कलाम को नाज़िल करने के बावजूद, अपने कलाम खुदा की तहरीर के मुताबिक और अपनी सच्चाई के मुताबिक वही पाकिस्तान जिस पर हम हर वक्त लानत करते हैं, हर वक्त उस पर हम तकिया करते हैं, हर वक्त हम पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, और अगर आज हमारी बात की जाए तो हम सब पाकिस्तान के 14 अगस्त मनाने वाले सब के सब ही बैठे हैं। क्या बाइबल हमें यह सिखाती है? जी, मुझे पता है कि बहुत से लोग पाकिस्तानी जो हैं अपने पाकिस्तान से बड़े आवाज़ार हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से एक हवाले पर गौर करेंगे। जी, बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे गलातियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। और ये खुदा का कलाम बड़े गौर से सुनिएगा। ये वही कलाम है जो खुदा ने हमें दिया है, और ये वही मुल्क है जो खुदा ने हमें परवरिश किया है, क्योंकि हम कभी इस बात की तवक्को नहीं कर सकते कि हमें ऐसा पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं मिला। हालातों को भी, मामलातों को भी, हमें तमाम शरायत को सुनते हुए देखते हुए मामलातों पर भी पाकिस्तान के साथ है हम, क्योंकि जिनके साथ मसीह है उनके साथ खुदावन का हाथ है, और जिन पर खुदा का हाथ है उन पर खुदा का मुल्क पर हाथ है। हालेलुया। क्यों? कि इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। एक हवाले को जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। मैं चाहता हूँ खुदा के खादम पढ़ने में रहनुमाई करें। बस खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से गलातियों के नाम पर रसूल का खत, उसका 5वां बाब और खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जी, बुलंद आवाज से बोलें और ऊंची बोलें, हाजिर जुमायत रहे। हालेलुया। सो क्या करेगी? जी, मरेगी। इसलिए क्योंकि खुदा का कलाम जो सच्चाई का कलाम और जो उसके मानने वाले हैं, उसकी सच्चाई पर ईमान रखने वाले जो हैं, अगर वही अपने मुंह से निकले हुए लफ्जों की तखलीक को नहीं जानते तो वो ये भी नहीं जानते कि वो खुदा को भी नहीं जानते। और जो लोग अपने मुंह के तखलीक शुदा अल्फाजों को अदा करते हैं, मुंह के कलमे को निकालते हैं, तो याद रखें वही हमारे लिए मुजस्सम होता है, वही हमारे लिए तजस्सम होता है, वही हमारे लिए क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आज तक हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर आजादी के साथ जिंदगी बसर नहीं कर रहे। तवज्जो कीजिएगा जरा गौर से। पहली बात, आप और मैं पाकिस्तान के अंदर तरक्की क्यों नहीं पा रहे? जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो खुदा का कलाम कहता है जब मुल्क मिस्र, जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में थी, जब वो गुलामी की जिंदगी को बसर कर रही थी, तो उनमें बहुत से अबरानी लोग मारे गए, बहुत से इब्रानी लोग जिंदा खुदा की इबादत करते थे, बहुत से अबरानी लोग खुदाए यकता की इबादत करते थे, और बहुत से लोग इस्राएली लोग जो फरौन के उनके सिपाहियों के हाथों से बहुत से गुलाम लोग मार जाते थे, तो फिर भी लोग खुदा का क्या करते थे? जी, शुक्र अदा करते थे। क्या करते थे? जी, बुलंद आवाज से बोले, क्या करते थे? जी, वो उसकी शुक्रगुजारी करना नहीं छोड़ते थे। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से जब इन हवालों पर तवज्जो करते हैं तो खुदा ने जहां जहां गुलामी के अंदर इस्राएल आया है, वहां वहां खुदा उनके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। आप मत सोचे कि आपके साथ खुदा नहीं है, खुदा आपके साथ है।
खुदा आपके साथ खड़ा है, हमने कभी उससे महसूस ही नहीं किया, हमने कभी उसको अपने साथ काम करने की तवज्जो दी ही नहीं है। जैसे भाई साउंड चला रहा है, उसको पता है कि मेरे कौन से बटन ने किस जगह पर आवाज को खूबसूरत करना है, उसे रियलिटी का पता है कि मैं इसको यहां से सेट कर लूंगा। और बाइबल भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि जब बाइबल को हम खोलते हैं और पढ़ते हैं और बाइबल हमें खूबसूरत करना शुरू कर देती है। हालेलुया। बाइबल हमें क्या करना कर देती है जी? शुरू बुलंद आवाज से बोले, क्या करती है जी? खूबसूरत कर देती है, हमें खूबसूरत बनाती है। दुनिया कहती है हमने अपने कलाम को पढ़ा तो हमारे कलाम ने हमें बूढ़ा बना दिया, लेकिन बाइबल ये कहती है कि खुदा का कलाम अपनी जुबान से इस बात की तस्दीक करता है, वो कहता है मेरा कलाम इंसानों को असरे नौजवान बनाता है। क्या बनाता है जी? असरे नौजवान बनाता है। बाइबल कभी भी किसी को बूढ़ा नहीं होने देती। हाँ, हम जो गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हम लोग बाजी तवज्जो करे, बच्चे को छोड़ दे प्लीज, मेहरबानी, तेरे बच्चे कुछ नहीं ना बैठे ही है, तू सारे ने ध्यान तोड़ रही तो मेरा भी इधर मेरे वाल तवज्जो करनी प्लीज, रिक्वेस्ट। मैं बोलना नहीं चाहता, कलाम च नहीं हिलना, सब कंट्रोल च आ जाएंगे। एक मिनट नहीं था, बल्कि इस्राएल मुल्क मिस्र के अंदर था, गुलामी को अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा था, जुल्म को बर्दाश्त कर रहा था, खून को बर्दाश्त कर रहा था, बहुत से गुनाहों और बहुत सी ज्यादतियों को बर्दाश्त कर रहा था, बूढ़ों को मारा जाता था और कवारी औरतों के साथ ज्यादती की जाती थी। लेकिन याद रखे कि वही खुदा जो आसमान पर तख्ते नशीन था और है और अब तक क्या रहने वाला जी? कायम रहने वाला है। इसकी माइक की थॉट बनाए, इसको थॉट दीजिए, पावर दीजिए। जब बाइबल मुकद्दस हम पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा वही मूसा जो मरियम का बेटा कहलाता है और वही जो बाइबल की 7 मरियम है। कई लोगों को पता है सिर्फ बाइबल में 1 मरियम है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर 7 मरियम है और 7 ही मरियम में से 7वीं मरियम का नाम है खुदावंद यीशु मसीह की माँ मकसाए मरियम कहलाती है। और 7वां जो अदद है वो रूह कुद्स को जाहिर करता है। 7वां अदद जो है जिसमें 7 चिरागदान, 7 सितारे और 7 कलीसिया को जाहिर करता है। और यीशु मसीह की जो माँ थी वो 7वें हिस्से में थी, वो 7वें हिस्से में गिनती में आई। लेकिन मेरे अजीजों हुआ क्या? उसका बेटा वही जो बनी इस्राएल कौम में पैदा हुआ था, वही बेटा। और फराउन बादशाह ये हरगिज नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई भी और बादशाह कायम ना हो और कोई बादशाह ना बने। लेकिन हमारे मुल्क में भी ये ऐसा हुआ, हमारे मुल्क में भी ऐसा हुआ और होता है कि हमारे मुल्क में भी कोई ये नहीं चाहता कि मेरे सिवा कोई और बादशाह ना बने। लेकिन याद रखे बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसी आवाम, जैसी गवर्नमेंट, जैसे लोग होंगे वैसा खुदा बादशाह क्या करेगा जी? भेजेगा हमारे दरमियान। सुन लीजिएगा, खुदा ये चाहता है कि हम खुदा की मर्जी को उसके मुतहद होकर चलें। और जब हम गौर करते हैं कि मूसा जब जवान हुआ, बड़ा हुआ, उसे पता चला कि मैं एक अबरानी हूं। मैं क्या हूं? एक अबरानी हूं। जब उसे ये पता चला तो उसने क्या किया? उसने अपनी माँ मरियम को दोबारा मिला। वो जब दोबारा मिला तो उसने कहा कि तू जिस खुदा को मानती है मैं उसको नहीं जानता, लेकिन तू जिस खुदा पर ईमान रखती है उसी औरत से मैं हूं। और याद रखे खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसका ज़हन बदलना शुरू कर दिया, उसको उस जगह पर लाना शुरू कर दिया जिस जगह पर खुदा ने उसे मुकर्रर करना था। खुदा ने उसको एक लीडर प्रोवाइड करना था। खुदा ने उसे वो एक ऐसा लीडर बनाना था जो पूरी बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी में से क्या करके लाने वाला था जी? बाहर निकालने वाला था। और याद रखे खुदा भी बादशाह दलेरी खड़े करता है। दाऊद को दलेर बादशाह बनाया गया, सुलेमान को दलेर बादशाह बनाया गया। साउल बादशाह पहले बहुत दलेर था, लेकिन जब खुदा का रूह से जुदा हुआ तो वो बुज़दिल हो गया, वो जादूगर नहीं कहा
सहारा लेने लगा, लेकिन जब इंसान से खुदा का रूह जुदा हो जाता है तो वो उसे बाद में कुछ नहीं नजर आता और वो भूल जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? खुदा का बंदा यहां पर यूं फरमाता है, बड़े गौर से सुनिएगा। वो पहली आयत में कहते हैं, बस ए भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजादी के फर्जंद हैं। किसके फर्जंद है जी? अब बुलंद आवाज से बोले, ऊंची बोलो और ऊंची बोलो, आप ही भाइयों बोलो। हम जितने जो हैं वो गुलामी के नहीं बल्कि आजादी के फर्जंद हैं। हम लौंडी में से नहीं गिने गए, हम औरत में से नहीं गिने गए, हम खुदा के बेटे और बेटियां फर्जंद कहलाए हैं, क्योंकि उसका नाम खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का क्या जी शहजादा है। उसने हमें औरत से नहीं कहा, और बाइबल में लिखा है जो नए सिरे से पैदा होता है, यानी कि वो एक मर्तबा अपनी जमीन पर रहकर अपनी एक जमीनी मौत को, जिसमें वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ, वो फिर नए सिरे से जी उठेगा। और जब हम नए सिरे से मसीह में कायम हो जाते तो होता क्या है? लिखा है मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया? आजाद किया। क्या किया? मिलकर बोले, ऊंची बोले, क्या किया? और सब मिलकर बोले, मसीह ने हमको क्या किया? और ऊंची बोले, दिलेरी, मसीह की दिलेरी है आपके अंदर जी। हाँ जी, तो यीशु के दिलेर लोग हैं तो दिलेरी से बोले, क्या किया हमें उसने? और ऊंची बोले, क्या किया? उसने हमें आजाद किया। और कि कहां से? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहले हम मुल्क मिस्र में थे तो खुदा ने मूसा को लीडर बनाकर हमें इस्राएल कायम करके आजाद किया। और जब हम जहां जहां गुलामी गुजारते रहे, खुदा हमारे साथ वहां क्या करता रहा? खड़ा रहा। लेकिन आज मैं आपको भी बताऊं, इस वक्त जो आने वाले दिनों के अंदर मुझे टेलीविजन पर मसा टीवी के नाम से हम सबको, हमारी टीम को, हमारे चर्च, हमारी सारी कलीसिया को देखने वाले हैं, तमाम मजहबों को मैं ये बताना चाहता हूं कि हर मजहब की तरफ से उसकी कैद मौजूद है। हर तरह के, हर मुल्क के अंदर हर मजहब की एक शक्ति मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बरकत है कि जब भी खुदा के खादमों ने, खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया है तो पाकिस्तानी लोगों को खुदा ने हमेशा आजाद किया है, उनको रिहाई बख्शी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। पर मसीह में क्या रहो? कायम रहो। मिलकर बोलो, क्या करो? मसीह में कायम रहो और दोबारा गुलामी के, कौन से जी? गुलामी के जूते में ना जुतो। यानी मैं गुलामी के मतहत मत अपने आप को करो। जो शख्स अपने आप को गुलामी के मतहत कर देता है, याद रखे वो कई तरीकों से, कई एंगल से खुदा का कलाम हमें बताता है। कई दफा हम टॉप्स पहनते हैं लड़के, कई दफा हम कड़े पहनते हैं, कई दफा हम पाँव में कड़े पहनते हैं, कई दफा हम वो गुलामी के काम करते हैं जो खुदा को हरगिज पसंद नहीं है। इसमें ना तो किसी कौम का हाथ है, ना तो किसी पास्टर का हाथ है, और ना किसी माँ और बाप का हाथ है, बल्कि अगर हाथ है तो उसका अपनी जिंदगी को गुलामी और बीमारी और लाचारी, बेरोजगारी के अंदर उसका अपना हाथ उसको ठोकर खिलाना शुरू कर देता है। हम सोचते हैं कि शायद खुदा हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। क्या आप में मैं जवान नहीं हूं? आप जवान नहीं हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा हर शख्स से मोहब्बत करता है। मैंने पहले आपको बताया, खुदा का कलाम जो सच्चाई से भरा हुआ कलाम है, जिसने अपने बेटे यीशु को भेजकर हमें मौत और गुलामी और गुनाह और पस्तगी और मौत के हाथों
से छुड़ाकर आजादी का रूप बख्शा है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और आप लोग तो यीशु का नाम लेने से डर रहे हैं। उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। अगर उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है तो उसका मतलब ये है नजात देने वाला। हालेलुया। उसका मतलब क्या है जी? नजात देने वाला। और जिस गुलामी में से उसने अपने बेटे यीशु को भेजकर उसने सारी कौमों के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, गैर कौमों के लिए, मसीहियों के लिए, ईसाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए, पारसियों के लिए, सबके लिए आपके और मेरे यीशु मसीह ने अपना खून दे दिया और सबको मौत में से निकाल कर हमेशा के जिंदगी देकर आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमें मौत में से निकाल कर जिंदगी में क्या किया? दाखिल किया। मेरे अजीजों, हमें दोबारा उस जुए में जुतने की जरूरत नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें इज्जत नहीं मिलती तो हमारी हरकतों की वजह से नहीं मिलती। हमारी कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से हमें कई अल्फाज गैर कौमें अदा करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं। बेटा नहीं करो, हमारे काम ऐसे हैं। हमें एक लफ्ज बड़ा बुरा लगता है, वो चूड़ा है, ऐसा ही जी। लेकिन हमारी जब हरकतें नोट की जाएं तो वो उससे भी क्या होती है जी? बदतर होती है। मैं बड़ा तंग हूं अपनी कौम से, ये सच बात है। अगर एक जगह पर इबादत हो रही होगी, अब काम देख ले, सुन ले, एक जगह पर इबादत हो रही तो 5 लोग कहेंगे ये हमारा चर्च, हमारा चर्च, हमारा खुदा। जब आपने और मैंने अपना अपना खुदा बना लिया है तो फिर वहां पर हमें कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। जिनका बाप भी एक है, उनका मसीह भी एक है और उनका कलामे खुदा भी क्या जी? एक है। और उनको बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम उनको खुद ब खुद क्या कर देता जी? बदल कर रख देता है। मैं अक्सर पाकिस्तान के कई कोनों में गया हूँ, बहुत से पठान लोगों के अंदर मनादी करने गया हूँ, मुसलमानों के अंदर, गैर कौमों के अंदर मनादी करने जाता हूँ। तो शायद किसी ने मुझे इंटरनेट पर देखा, हमारी टीम को ऑलरेडी पता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सरदारी की पग रखी। और जब उन्होंने पग रखी तो मुझे कहते हैं, पादरी साहब आप इस सरदारी को जानते हैं कि हमारे कोयटा की सरदारी जो हम आपके सर पर रख रहे हैं, क्या आप हमारे लिए हमेशा दुआ करेंगे? तो मैंने कहा भाई, आपने जिस इज्जत को, कोयटा की इज्जत को मेरे सर पर रखा है, जिम्मेदारी दी है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कलाम सुनाने वाला और कलाम देने वाला और उस पर अमल करने वाला दोनों यकीनन तौर पर मसीह में क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। और उन पर हमेशा खुदा के बेटे यीशु का क्या होगा जी? हाथ होगा। मैंने चारों सूबों के अंदर खुदावन की मनादी की है। बहुत अच्छी अच्छी कौमें हैं, बहुत से हिंदू लोग जो हैं, आपको पता है कि मैं खुद एक गैर कौम से आया हूँ, खुद मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है। और जब मैं मसीहों की औकात को देखता हूँ, हरकतों को देखता हूँ, तो फिर आप में जिस मसीह की औकात बड़ी है, जिस मसीह की कायनात बड़ी है, जिस मसीह की दुनिया बड़ी है, वैसे मसीही लोगों ने उसकी औकात को जीरो करके रख दिया है। इसलिए मुल्क पाकिस्तान में कभी भी हमें इज्जत लोग नहीं देते। मैं आपको ये सच बात कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, बेटा आप भी तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। हमारी हालत क्या हो गई है? इसलिए तो हम मौत के मजे को चख रहे हैं, हम इसीलिए तो गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने आजादी से बात कर रहा हूं, मैं जहां जहां भी मीटिंग करने जाता हूं, उत्थे पादरी मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मुझे बताएं, क्या ऐसा हमारा यीशु मसीह है?
बोले ऊंची बोले। हमारी एक टीम यहाँ पर बनने वाली है पूरे फैसलाबाद के अंदर बहुत बड़ी, जिसमें हमारी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच होगी, जिसमें अगर किसी मसीही को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो गवर्नमेंट से अलाउड होगी कि उनके पास फौरी आपके एमपीएस, आपके एमएनए, आपकी पूरी जमायात जो पाकिस्तान के अंदर होंगी, हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे कैमरामैन, हमारे दोस्त, मैं यहाँ तक वहां पर पहुंचूंगा और हर एक मसीह को मसीह का हक दिलवाऊंगा, क्योंकि यीशु ने भी अपने लोगों को हक देने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। और जब यीशु ने अपनी जान देकर हमें खून से खरीद लिया है तो फिर हम उसके हैं। जिसका लहू हमारे लहू में आ गया है, उसका लहू ही बदल गया है, उसका ईमान बदल गया है, उसका यकीन मसीह पर आ गया है, और वो जहां जहां भी हाथ रखेगा उसका मसीह वहां वहां काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। मैंने बहुत सी मिनिस्ट्रियां देखी है, बड़ी अमीर तरीन है। मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, अब फिर जाऊंगा और जाने वाला हूँ, पर मैं कभी किसी से मांग कर नहीं आऊंगा, ये ज़हन में रखे। मैं ये कहूंगा मेरे पाकिस्तानी यहाँ से हम दूसरे मुल्कों को डोनेशन करें, हम दूसरे मुल्कों में जाकर यीशु की मुनादी के डोनेशन करें, ताकि दूसरे मुल्क ये कहें कि पाकिस्तान के लोगों में खुदावंद यीशु मसीह बाकसरत से काम कर रहा है। हालेलुया। मेरे पादरी साहब भाई जो हैं खड़े हैं प्लीज। हमने साइकिलों पर पैदल, हमने मट्टी गोबर में जाकर हमने काम यीशु का किया। हमने जब स्टार्ट किया था, आज हमें 18 साल हो गए। 18 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान से जब पैसा बाहर गए तो भाई साहब ने वहां पर दुबई में एक चर्च खुदा ने इसको दिया। और जब खुदा के खादम ने, जब मैं गया, मुझे नहीं पता, मेरे से पहले जितने भी खादम गए वहां से पैसा लेकर ही आए, लेकिन जब मुझे 1.5 से 3 लाख के करीब मुझे हदिया होता, और मैंने वही पैसा उठाकर, हमारे बहुत से बहन भाई वहां पर थे कि जो दुबई से सैलरी नहीं मिली, बेचारे हरी मिर्च खाकर गुजारा करते थे, और मैं और पादरी साहब हम गले लगकर रोने लगे। और जितनी वहां पर लोग बेचारे मेहनत करने गए हुए थे वो रो रहे थे कि बस अब एक मर्तबा पाकिस्तान चले जाए, हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। हमने, हमारे पास जो कुछ, मुझे पैसे का इल्म था कि ये कितने पैसे पाकिस्तानी बनते हैं, हमने पैसे निकाल कर लोगों को देना शुरू कर दिए। और वो लोगों के खिते कैसे भरे, उनकी बंद सैलरियां भी उनको डबल मिलना शुरू हो गई। हालेलुया। इंडिया का पादरी बड़ी नफरत करता था, कहता था मैं पाकिस्तानी से नफरत करता। मैं कहता तो पहले पादरी यहाँ मिलेगा, हैरान होकर रह जाएगा। और वो पादरी कहता हम होटल में पादरियों को रखते हैं और वहां से छुट्टी करवा देते हैं। मैं कहता मैंने यीशु ने भेजा, सुना तो मैंने अपने घर रखेगा। और फर्स्ट टाइम ही उसकी नबूवत हुई, उसके लिए खुदा ने कलाम किया। और मैं जब तक दुबई में रहा, उसकी बीवी, वो और उसकी गाड़ी मेरे साथ रही, और हमने 15 दिन तक यीशु की मुनादी की। हालेलुया। तो मुझे कहता पैसा वहां दा बने हैं जो मतलब मेरे घर में रहने, क्योंकि विला उसको कहते बहुत बड़ा घर जो होता है। तो मैंने कहा पादरी साहब ये मेरी लियाकत नहीं है, मेरी रफाकत और लियाकत और कुदरत आसमान से आई है जिसने आपको मून कर दी है। जोरदार ताली बजाएं। और मैं चाहूंगा कि हम निकालिए जी, हम खड़े हो जाएंगे, हम अपने पाकिस्तान के लिए सब राइट हैंड से सलूट होता है। आप पीटीआई से तो नहीं, आए अपनी आंखें बंद करें, हाथों में हाथ लेंगे और दुआ करेंगे। आसमान की तरफ हाथ बढ़ा लें, इस झंडे की तरफ हाथ बढ़ाएं, हम दुआ करेंगे। प्लीज माइक दीजिएगा, अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ा दीजिए। यस माय लॉर्ड, यस ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, पाक आर्मी के लिए दुआ करना शुरू करें। बहनों के साथ अपना हाथ पकड़ कर दुआ करें। हालेलुया। रशंदरो को रबीनी मन तेरे के रबाना सोको रबी इतो रबाना शंदर को रबी तबीन वसा यस को रबी वसंदरो को रबी। दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। पाकिस्तान को तू संभाले रखना। हालेलुया हालेलुया। पाकिस्तान पर तेरा हाथ बढ़ा। प्रेज
Praise Jesus, praise the Lord, praise the Lord. दुआ करें, खुदा के खातम की दुआ करना शुरू करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करना शुरू करें, पाकिस्तान की फौज के लिए दुआ करना शुरू करें, पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआ करना शुरू करें, कौमों के लिए शुक्रगुजारी करें, उम्मतों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, इन पर दुआ मांगे, कारोबार पर बरकत की दुआ दें, दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, जो लोग आप खुदा देख तुझे वजूद खुदा है, उन लोगों के लिए दुआ करना शुरू करें, आप भी दुआ करना शुरू करें, आपका कारोबार देख, मुझे पाकिस्तान को तेरी हज़ूरी में लाते हैं, तेरा जोर है, तेरा रहम यीशु के नाम से इस पूरे पाकिस्तान पर कसरत से काम करे, ऐ खुदा देख आज अपने पांच आसमान को उनके पाकिस्तान के लिए यीशु के नाम से खोल दे, तेरा जलाल यीशु के नाम से आप के पाकिस्तान Praise Jesus, hallelujah. ओ ठाकुर यीशु के नाम से आप आर्मी के लिए बरकत सलामती की दुआ करते हैं, आप पुलिस के लिए बरकत सलामती की दुआ करते हैं, आप खुदा कैंसरों के लिए बरकत सलामती की दुआ हो, इस मुल्क के अंदर जितने भी हुकूमत हैं उन सबको खुदावंद आप तेरी आज़ूरी के अंदर खुदा उनके ईमान के मुआफिक हम अपनी कौम मसीह कौम के लिए आज़ूर में दुआ करते हैं, आप अपनी कौम के सच्चों को बदल दे, उन सच्चों को बदल दे, उन सच्चाइयों को बदल दे, उन्हें पाकिस्तान और तेरा नाम के जलाल आज़ादी के बदले तेरे रूह ने हमें आज़ाद दिया है, तेरे रूह ने गुलाम हमें लिया है, तेरे रूह ने हमारी जिंदगी के अंदर जलाली खान किया है, की कुदरत के वसीला से खुदा मैं तेरे लोगों के लिए बरकत सलामती की दुआ करता हूँ, तेरे खुदा कलीसिया के लिए बरकत सलामती की दुआ करता हूँ, रहनुमाओं के लिए बरकत सलामती की दुआ करता हूँ, और एक जिंदगी को खुदाबंद तेरा रूह का तजर्बा हो जाए, और तेरे रूह की बाबत वो जानने के यीशु का रूह हमें आजाद करता है, बोले जोर से रूह तो हमें आजाद ऊंची बोले आमीन, और ऊंची बोले आमीन, हम पाकिस्तान को बरकत देते बोले आमीन, पाकिस्तान की फौज और मुल्क पाकिस्तान की पुलिस पर बरकत देते बोले आमीन, कारोबार पर बरकत देते बोले आमीन, फैक्ट्रियों पर बरकत देते बोले आमीन, और तमाम हमारी इंटेलिजेंट पुलिस और तमाम ISI पर बरकत की दुआ देते बोले आमीन, हमारी स्पेशल ब्रांचों को बरकत देते बोले आमीन, चर्चिस पर बरकत देते बोले आमीन, मस्जिदों पर बरकत मांगते बोले आमीन, हम यीशु के नाम में अपनी कौम के लिए मुस्तकबिल मांगते बोले आमीन, हमारे पाकिस्तान में बड़े से बड़े मौजूदे हो बोले आमीन, लंगड़े चले बोले आमीन, अंधे देखे बोले आमीन, बेरोजगार आजाद किए जाए बोले आमीन, हमारे लोगों को रोज की रोटी मिले बोले आमीन, खुदा अपने लोगों को बरकत दे बोले आमीन, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर खुदा बाप और बेटे और रूह कुछ को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे, जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे, बोलो बोलो यीशु मसीह की, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जोरदार तालियां बजाएंगे, यीशु का जलाल करेंगे। सब अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे या एक सेकंड के लिए खड़े रहेंगे प्लीज। एक तराना था और मैं चाह रहा था मैसेज से पहले हो जाता, वो तराना किसके पास है? मसीह तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि हम तेरे हजूर झुक सके हैं। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरा शुक्रगुजार हैं इस इंडिपेंडेंस डे के लिए। मेरे मसीहा कि तूने 73 साल हमारी निगहबानी और हिफाजत की है। हालेलुया हालेलुया। मेरे मसीहा तू हमें छूना मसा करना और अपनी खिदमत के लिए और ज़्यादा मेरे मसीहा इस्तेमाल करना। मेरे मसीहा दुआ मांगता हूँ पास्टर नासिर के लिए। मेरे मसीहा जिनके वसीला से हम गुनाहगार लोग हैं मेरे मसीहा इस खिदमत में आया। हालेलुया हालेलुया। मेरे मसीहा तेरा शुक्र करता हूँ तेरे दिए हुए आज के इस दिन के लिए। हालेलुया। तेरा जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मांग और पा लेता हूँ। आमीन। जी हम सब बिल्कुल अपने आप को पाकिस्तान के लिए और अपने पाकिस्तान करते हैं।
जी। और अपने हाथों को आसमान की तरफ एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे और इसको एक मुक्के की शक्ल देंगे और बुलंद आवाज से कहेंगे पाकिस्तान 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 हालेलुया बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की जब मैं कहूंगा बोलो यीशु मसीह की जय तो आपने जय करने के बाद कहना है, फिर कहूंगा बोलो यीशु मसीह की जय जय तो आपने कहना शैतान की जय जय बोलो यीशु मसीह की जय शैतान की जय जय शैतान की जय शैतान की जय जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। और एक और गीत सुनेंगे, मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मैं चाहूंगा हमारे साथ सामने आ जाए और हम लास्ट में सबके सारी टीम के साथ फोटो बनाएंगे लेकिन अभी हम इस टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इस टीम से बड़ी मेहनत की है, जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। लवली साहब भी आ जाए, लवली साहब आ जाए, जोरदार तालियां बजाएंगे। इस बेटी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। इसने बच्चों को टैबलो सिखाया और बहुत अच्छे शानदार को फीचर दे, बहुत वेरी गुड। मैं जल्दी टैबलो नहीं देखता लेकिन बहुत अच्छा टैबलो किया। जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए, जोरदार। और उसी गीत से मैं अपने हदिया जात खुदा के सामने जोरदार तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। अल्लाह रे 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 यहोवा तेरा नाम सबको भला रे यहोवा तेरा नाम सबको भला रे सबको
शुक्र करते हैं। जो खातम हमारे साथ आया है, जिसने कलाम सुनाया है, खुदा तेरा शुक्र है। ऐ खुदा पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देती हूँ, तेरे कदमों में, तेरे चरणों में रखती हूँ। तू मेरा जिंदा खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खुदा यीशु मसीह का नाम आवाज तो दे के मानते हैं। जी हम इसी के दौरान अपने हदिया जात खुदा के सामने नजर, और मैं चाहूँगा एक और दुआ करेंगे। नुमान भाई की मामा से दरखास्त प्लीज वो सामने आ जाए और एक वो दुआ करेंगे हम थोड़ी देर तक। मिसेस ताबियादार से दरखास्त है कि वो सामने आ जाए। मेहनत करनी है सबकी, काम सीखने को। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने हमें ये मौका दिया, मैं अपने का मौका भेजा। मैं खुदा तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ हो, ऐशो की है खुदा तेरा शुक्र मीठे वक्त। हम सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया एक दूसरे को, और बच्चों को हमने अप्रिशिएट किया। बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजानी है। 10 सेकंड तालियां बजानी है, 10 सेकंड जोरदार तालियां बजानी है। जोरदार तालियां बजानी है बच्चों के लिए, जोरदार तालियां बजानी है। सब अपने हाथ बढ़ाएंगे सारी टीम सबों के लिए। बाप यीशु मसीह नासी के नाम से हम पूरे कलीसिया को बरकत देते हैं। जितने लीडर टीम्स खुदावन तेरी हजूरी के अंदर हैं, जितने लोगों ने हाथ बढ़ाया है तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, इनके लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं। इन पर तेरा आसमान खुल जाए यीशु के नाम से। इनको खुदावन अपने कलाम में आपने खुदा पर
पहचान में बढ़ने की तौफीक अता फरमा यीशु के नाम से। हम पूरे लीडरशिप खुदा इस शहर के लिए बरकत की दुआ करते हैं, इस इलाके को बरकत देते हैं यीशु के नाम से। और खुदा तेरी बरकत कायम और दायम रही। खुदा तू इस इलाका को उठा, अपनी खिदमत, अपनी गवाही और अपने जात के लिए इस्तेमाल कर, और बहुत सारे लोग बाइस से बरकत हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस इलाका के अंदर जितने भी मसीह घराने हैं उन सब के लिए बरकत सलामती की दुआ करते हैं। जितने खादमीन खुदा इस इलाका के अंदर खिदमत करते हैं उन सब के लिए बरकत सलामती की दुआ करते हैं। तेरा बरकत वाला हाथ तेरे लोगों पर हमेशा बड़ा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, सभी लोग अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, और हम जिन लोगों ने अपनी मुट्ठियां खोली हैं मैं उनको भी बरकत देता हूँ, और आप सब ने मिलकर बरकत लेनी और बोलना आमीन। यीशु के नाम में बरकत देते बोले आमीन। रोजी रोटी पर बरकत देते बोले आमीन। कारोबार पर बरकत देते बोले आमीन। सच में आपको ये गारंटी देकर बात कर रहा हूँ, यीशु के नाम में आपके पैसे को बरकत देता हूँ। जोर से बोले आमीन। जब रिसीव करते तो जोर से बोले आमीन। और मैं खुदा का खादम होते हुए इस घर को, इस पूरी फैमिली को, खानदानों को जिन्होंने अहले इलाका ने हमें सुना और बर्दाश्त किया, खुदा की इबादत, खुदा की मीटिंग, खुदा की हजूरी में सब हमारे साथ शरीक हुए, सबको बड़ी बरकत है यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को, दोनों हाथों को आसमान की तरफ बढ़ा दीजिए और जोर से बुलंद आवाज से कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हम माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल और हमेशा तेरा है, आमीन। खुदा बाप, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाक़त और शफ़क़त कुल ईमानदार के साथ, मुक़द्दसीन लोगों के साथ, यरूशलेम के साथ, बनी इसराइल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक मसीह में कायम रहे, मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। चलें सामने रेडी इधर। हाँ जी ठीक है जी। उधर देखो लेफ्ट वाले, इधर इधर मेरे पास। हाँ ऋषि भाई इधर आपको साइड से करवा भाई। खुदा के बेटे यीशु के नाम से आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुम्हें यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, तेरी उम्र के दिन जो तेरे लिए मुकर्रर है, मैं तुझे खुदा का खादम होते हुए इस बीमारी से बाहर निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और ये जिंदगी खुदा के बेटे यीशु के नाम में रिहाई पाए, इसकी फैमिली, इसका खानदान यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। आप आंटी सामने आ जाए इधर। मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में अभी से कमांड कर रहा हूँ, इसकी फैमिली में से कमांड कर लो माँ जी। मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाते कमांड करना पे हूँ, ऐसे टाइम कमांड कर रहा हूँ कि आज तो बाद इस बीबी के घर दे विच इस माई नू अगला अटैक तू करना चाह रहे हैं, और इस बीबी नाल तू अपना अटैक बनाना चाह रहे हैं, उन्हें निकलन भी दियो। आज तो बाद इस घर से तू जगह नहीं बनानी, इस बीबी नू भी सेम तो यही बीमारी लगा रहे हैं, और मैं तेन यीशु के नाते कमांड कर रहे हैं फौरी इस घर को खाली कर दे। यीशु मसीह के नाते तेन हुक्म दे रहा इसी जगह पर मैं यीशु के नाम में हुक्म दे रहा हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।
खुदावंद तेरी बंदी के लिए दुआ कर रहा हूँ, आज के बाद इसके ऊपर इसकी स्पिरिट काम ना करे, बल्कि ये बेटी, ये बहन, ये माँ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कभी कोई स्पिरिट इसको छूने ना पाए बुरी रूह। मैं यीशु के नाम में इसको बाहर निकाल रहा हूँ उसकी बदले से। यीशु के नाम से ना बाप न बेटे लोगों के नाम से। आमीन। Spirit, come out in the name of Jesus Christ. बच्ची इधर हो। The blood name of Jesus Christ. मैं यीशु के नाम में कमांड कर रहा हूँ। यीशु के नाम में कमांड कर रहा हूँ। और इसी वक्त इसकी बॉडी को खाली करो यीशु मसीह के नाम में। Free! I command of name of Jesus Christ. Fire in the mighty name of Jesus Christ. क्यों तंग करे इसको? बोल यीशु के नाम में। थोड़ा पीछे कर। क्यों तंग करे? इसको पीछे करो एक सेकंड। पीछे करो इसको। क्यों तंग करे इसको? तंग करेगा? खड़ा करो इसको। इधर आ जाओ। बाजी आप, हाँ ठीक है। बाजी आ जाओ तुझे। तंग करेगा इसको? बोल। यीशु को चल चला कर निकल है। 1 2 3 गो। चला कर इसको झटका देकर निकल। 1 2 3 गो। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारे तेरे घुटने खोल रहे हैं यीशु के नाम में। यीशु में पाँव बिल्कुल सीधा हो रहा है यीशु के नाम में। उसी यीशु के नाम में झटका दे इसको बॉडी में और खाली कर दे इसको यीशु के नाम में। फ्रीडम। खड़ा होकर क्यों तंग कर इसका हाथ मुझे तंग करेगा इसको? बोल जल्दी से। हाँ तंग करेगा? चला के बंद करो। चला कर निकलना जोर से। चला कर निकलना है। चला कर निकलना है यीशु के नाम में। 1 2 3 गो। फायर इन द माइटी यीशु मसीह के नाम में। कम दे चल आउट हो जा। 1 2 क्या नाम है आपका? नाम जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु का जलाल। हाँ आज जल्दी से जिन्होंने दुआ करवाई। 1 2 3 go. Fire the word, fire the word, fire the word, touch in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में हुक्म दे रहा हूँ, इसकी बॉडी के अंदर से, इसकी बॉडी के ब्लड क्लाउड को तूने जो अपने असर में रखा है, मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म दे रहा हूँ, इसकी बॉडी में से सारा ब्लड क्लाउड क्लीन हो जाए यीशु के नाम से। खून में कितनी देर से प्रॉब्लम हो रही है? हाँ माइक दीजिएगा प्लीज। कम एक माइक दीजिएगा। कितने देर से आपके खून में मसला आ रहा है? काफी देर से। आपने ये कितने अरसे से आपको था? जब से मुझे चौथा बेटा है। आपने तो नहीं अपने ब्लड के बारे में बताया मुझे? नहीं। आपको प्लीज जोरदार तालियां बजाएंगे। आज आपका ब्लड जो है साफ होने लगा। क्या यीशु कर सकता है जी? हालेलुया। आप ये कहते हैं कि यीशु जो अपना दम फूंक सकता है, पर ईमान रखते हैं कि आज इस बहन को जो ब्लड का, जब से उसका बच्चा हुआ है, उसके घर में औलाद हुई है, उसके खून में मसला आ रहा है, लेकिन आज आप ईमान रखते हैं, आए हम यीशु के नाम में इसी ईमान के साथ आज इसके ब्लड को यीशु के ब्लड में लेकर इसके ब्लड में से वायरस को खत्म करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पीछे रखें, पीछे खड़े हो जाए, मुझे पहले काम कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे काम कर लेंगे पहला। क्या चाहती हैं आप कि आप आजाद हो जाए? तू इधर ध्यान रखना है, अगेन आवे एक्स्ट्रा कोई दीदी बता। क्या चाहती हैं आप? प्लीज मुझे अपना हाथ दीजिएगा, ऐसे करें, सीधा करें, आंखें बंद कर लीजिए और ये ब्लड क्लाउड यीशु के नाम में बदल जाए। जा रहा है इस बॉडी में से,
और ये फायर जो मेरे हाथों में से निकल रही है, ये आग होली स्पिरिट की तरफ से है। खुदा के बेटे यीशु के नाम से मैं इस आग को तेरे ब्लड में भेजता हूँ और यीशु के नाम में इसका ब्लड बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। ब्लड बदल रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। इसके ब्लड में आग लग रही है यीशु के नाम से। That's anointing in the mighty name of Jesus. Blood of the holy fire in a touch mighty Jesus. इसका ब्लड यीशु के नाम से। ये किसकी बहन है जी? In the name of Jesus. हालेलुया। इसको मसला था है? हाँ जी, प्लीज माइक लेके जाए आगे। हाँ जी, इधर ही खड़े रहे, प्लीज बताएंगे कितने अरसे से इसके ब्लड में मसला चल रहा है? इसका ना छोटा बेटा पैदा हुआ था, उस वक्त से इसको ये ब्लड का मसला है। तो आप मुझे जानती हैं? नहीं। आपको आज किसने जाना है? हालेलुया, जोरदार तालियां। बड़ी देरदार माइकांचे आवाज दे रही कि ना बात चुप करना का। यीशु ने आज तेरा ब्लड बदलने लगा। हाथ मुझे दे प्लीज, अपना हाथ बेटा और मेरी तरफ देखो। 1 2 3 गो। अनॉइंटिंग फॉर द लॉर्ड फ्रेश जीसस। खुदा यीशु के नाम में जब दोबारा बेटी आए उसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल क्लीन है यीशु के नाम से। आमेन। यीशु के लिए जोरदार तालियां। इतनी छोटी बात नहीं है। किसी की लाइफ के बारे में मेरा यीशु, खून की तो बात बहुत बड़ी है। हाँ जी, किसी के ब्लड के बारे में अगर जीसस क्राइस्ट बताए तो ये यीशु मसीह है, ये रियलिटी है, ये जीसस क्राइस्ट है, यही खुदावन यीशु है जो हमारे दरमियान उतर चुका है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जी, जोरदार तालियां। हम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन कर रहे हैं और मसा टीवी के प्लेटफॉर्म से हम करेंगे जी। प्लीज चेन बना लीजिएगा, एक्स्ट्रा चेन बना लें प्लीज। माँ जी मैं सब इतनी खड़ा हूँ, सब देते दुआ करेंगे प्लीज। हाँ जी, जी बना। इन्फेक्शन है। आपने क्यों बताया? मैं आपको बताना चाह रहा था। हाँ जी, इसीलिए ये तो मसला है आप लोगों का। यीशु मसीह ने जब सामरी औरत को देखा, उससे कहा कि तुम सामरी औरत थी जी, सामरी औरत थी जो छठे शौहर के साथ थी, ऐसे ही था जी। लेकिन उसके दिल का हाल किसने जाना जी? बड़ी हंसी आ रही है। कान आंख में तेरे पता मेरी बड़ी तेज है। तो ये कब से आपको है? मुझे 6 साल से। 5 साल से ये आपको स्टार्ट, आपको वाज़ह 5 साल के बाद हुई है बात? जी। हाँ जी, ऐसे ही 5 साल के बाद आपको एक जो आपका साल है उसमें आपको बिल्कुल नहीं फील हो। ऐसे ये 5 साल के बाद जब आप असल जगह पर पहुंची हैं, आपको ये पता चला कि आपको स्किन इन्फेक्शन हो चुका है। आपने टेस्ट कितने करवा चुकी हैं? बहुत ज्यादा करवाए। बहुत ज्यादा करवाए। तो स्किन प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है। आपके हस्बैंड कितने हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अनमैरिड। अनमैरिड है। ठीक है जी। तो आप मतलब शादी से पहले ही आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी? अभी शादी हुई ही नहीं है। मैंने कहा शादी से पहले, मैं कहा शादी हजे हो ही नहीं, लेकिन शादी हाँ से पहले होना हाँ जी प्रॉब्लम हो गई ना जी। बड़ी मेहरबानी से। माइक आगे कीजिएगा। आपने परेशान नहीं होना। नहीं मैं परेशान। इफ कराची तो लेके इंडिया तो लेके पाकिस्तान ते दुबई दे विच भी बड़े बड़े लोगों के भेद खुल गए। ठीक, अब मैं जो आपको भेद बताने लगा ना वो सब मैं नहीं बताऊंगा, आपको एक आईडी के तौर पे बताने लगा। बाइबल में लिखा जो जान गुनाह करेगी सो क्या करेगी? सजा। जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का क्या पाएगा? ताज पाएगा। जब हम गुनाह में शामिल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर दीगर बीमारियां और दीगर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। इन बच्चों को स्टेज से उतारें, इनको भेजें अंदर। क्या आप अपने आप को इकरार करती इस बात का जो मैं बात कह रहा हूँ? दैट्स नॉट राइट। कि मैंने कोई गुनाह किया? गुनाह तो हम से हाँ जी बातों में पता है जी। जी। प्लीज आंखें बंद कर लें। चाहती हैं आप आजाद हो जाएं?
जी नीचे कर दे माइक को, अपने सर पर हाथ ले। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड कर रहा हूँ, स्किन प्रॉब्लम इस बॉडी में से जाना शुरू हो गई है, और मैं इस एरिया की स्किन को जो डैमेज हो रही है, आंखें खोलें प्लीज, मेरी तरफ देखें, इस एरिया की जो स्किन डैमेज हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, मैं तुम्हें यीशु के नाम में कमांड कर रहा हूँ, और मेरी आंखों से जो आग निकलने लगी है तो तेरी आंखों में से डिफाइन होगी और बाहर तेरी बॉडी में से बीमारी। 1 2 3 गो। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी तरफ देखना है, और मैं यीशु के नाम में उसको बाहर निकाल रहा हूँ, और वो सारी की सारी बीमारी रिलीज हो रही है इस बॉडी में से, फौरी जा रही है यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में जा रही है। हालेलुया। इसका मैं बाहर निकाल रहा हूँ इसकी बॉडी में से, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा यीशु में बेटी तेरी बरकत की दुआ देता हूँ, आज के बाद जब भी अपनी बेटी गवाही लेकर आए, यीशु के नाम से इसकी जिंदगी का अच्छा फैसला हो, इसकी जिंदगी के अंदर अच्छा फैसला हो। जब जमीन पर कोई हमें छोड़ जाता है, लेकिन यीशु तो हमें कभी नहीं छोड़ता, तो हमारे साथ है। जहां पर आदमी कोई काम नहीं करता, वहां पर यीशु काम करता। बोले आमेन। आमेन। ठीक है जी, हालेलुया, जोरदार तालियां। मेरा दुआ इसलिए करना कोई मैं परेशान ना हो, अपने बच्चों की बहुत बड़ी परेशानी। उसी भी अपने अपने जो बस करनी चाहते थे यीशु बदल दे दिया ना। मैं शुक्र करनी खुदा ने नेक बना दे, मेरी हर कल मेरी तमन्ना पूरी करा। हालेलुया। प्लीज मैंने अपना हाथ दे दे, ले जी दुआ करते हैं। तेरे परों में छुपूं, मौकाम गिला तू मेरा, तेरे परों में छुपूं, मौकाम गिला तू मेरा, मौकाम गिला तू मेरा, हो तू है भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू है भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तेरे परों में छुपूं, तेरे परों में छुपूं, मौकाम गिला तू मेरा, तेरे परों में छुपूं, मौकाम गिला तू मेरा, मौकाम गिला तू मेरा, हो तू है भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। निगाहें मेरी
मेरी अब तुझी से निगाहें, मेरी अब लगी अब तुझी पर कुम्मत, मेरी अब तुझी से छोड़े न तू अब अकेला रहता है हरदम सदा तेरे परों में छुपूं। मेरे साथ गाएंगे, तेरे परों में छुपूं। तो क्या कहेंगे? मौकाम गिरा तू मेरा, तेरे परों में छुपूं। मेरे वाले लिखो, तेरे परों में छुपूं। मैं अपना स्वेट पढ़े थे तू है भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तेरे बेटे पर जो पसीना तुझ पर फेंका गया है, ये रायगा ना लौटेगा, बल्कि तेरा बेटे के सर पर वो लहू जो यीशु ने हम पर उंडेला, और वही पसीना जो उसने हम पर कलवरी के हिस्सा पर उन मौसमों और तसरातों का सामना करते हुए हमारे लिए बहाया। आज मैं यीशु के नाम में तुझे बरकत देता। बोले आमेन, बोले आमेन। ब्लेस जीसस। मैंने आके दसना जोरदार तालियां। गारंटी है तेरा पुत्र बच जाएगा, गारंटी है। पादरी गारंटी नहीं देते, पर यीशु ना गारंटी दे रहा। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के नाम पे। जी जल्दी से आ जाओ। दुआ करें कि मेरी अम्मी ठीक हो। प्लीज बच्चा अपना हाथ पीछे लीजिए। मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इधर देखिए मेरी तरफ। यीशु मसीह के नाम में मैं हुक्म दे रहा हूँ, आज से कबल जिसके साथ खुदा मसला हुआ था, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, इसकी बॉडी में से, इसकी बेटी में से, इसके खानदान में से, जो इनके खानदान में। मैंने कहा जो लोग जाना चाहते हैं वो बोले नहीं, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। शोर नहीं डालना प्लीज, शोर नहीं डालना प्लीज। आवाज आ रही? आप ईमान रखती बेटी? बहुत ईमान रखती हूँ। ऐसा ईमान नहीं चाहिए जो बहुत वाला हो, ऐसा ईमान हो कि ये समय करती है। मैं दवाई देना चाहती हूँ। ये मेरा हाथ सारा खराब हो गया था, तो मैंने एक दफ़ा मेडिसिन ली, तो मैंने कहा बाद में मैंने कहा मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, अगर मेरा हाथ उतरता है तो उतर जाए। मैंने दवा वाला तेल लगाया था, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है आपके सामने। हालेलुया। इसी हाथ को लिया जी, और मैं इसी हाथ से आपके लिए बरकत दे रहा हूँ। खुदा के बेटे यीशु के नाम में वो ही मरीज उसी जगह पर शिफा पाना शुरू हो गया है। आज और जीसस ब्लेस इसी जगह पर, इसी साइड पर फालज हुआ से। हाँ बेटा जी इसी साइड पर हुआ है, हाँ जी, इसी सीधे हाथ वाली साइड पर हुआ है। हाँ जी, पक्की बात है? बोलते जाए, बोलते जाए। हाँ क्या आप चाहती हैं कि जिस हाथ को मैंने पकड़ा उसी हाथ से आपकी माँ आजाद हो जाए? हाँ जी। 1 2 3 को बोलो फायर। सर बोले फायर। यस जीसस, यीशु के नाम से। यस जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस, क्लियर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से इस जगह पर हाथ रखें प्लीज। कम है इस नीचे प्लीज, इसका हाथ ऊपर रखें। बाजी आप हाथ रखें इसकी वो उस जगह पर। हाँ जी, यहाँ पर कितने अरसे से प्रॉब्लम हो रही है? काफी देर हो गई। प्लीज कम है। हाँ जी, मेरा बेटा हुआ था, वो फोत हो गया है, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो तब की मेरी दर्द हो रही। जी जी बोलते जाएं।
इस एरिया को आपने मुझे बताया था भी एस गाने के बारे में नहीं तुसी दसे नहीं। आखिर ली जोरदार तालियां बजाओ। आप इस एरिया से इस इतने एरिया से आप हील होना चाहती हैं जी? यस। मैं आज आपको बात बताऊं, यीशु जो है वो बहुत बड़े काम करता है। आमीन। तो मैं आपको ये लिख कर दे रहा हूँ, मेरा और आपका यीशु बहुत बड़ा है और वो आपकी बीमारी को जानते हैं। हालेलुया। अक्सर जो है ना बहुत से लोग ये करते हैं कि मतलब स्टेज पर चढ़ के आते हैं, हालेलुया पाखरू मेरे ऊपर ठहरा है, ये मेरे ऊपर हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन पाखरू तो उन पर ठहरना चाहिए जिन पर खुदा के काम की जरूरत है। हालेलुया। तो ये बात आपके लिए है और मैं बरकत देने लगा। आंटी आप हाथ रखिए पेट पर और मैं आपको बरकत दे रहा हूँ। 1 2 3 गो। इसका सारे नूडल्स प्रॉब्लम्स heal the mighty name of Jesus Christ. Noodles problem go right now the mighty name of Jesus. यहाँ पर नूडल्स प्रॉब्लम नूडल्स प्रॉब्लम यहाँ पर ब्लड निकलता यहाँ पर नूडल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वेन्स, इसको ब्लड आता है। ऐसे ही यदि कुछ चीज़ें होंगी तो नहीं मैं डायरेक्ट बोलूँगा, लेकिन आपसे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। मैं यीशु के नाम में आपको हील कर रहा हूँ। 1 2 3 गो। प्रेज जीसस। फायर द लॉर्ड, फायर द लॉर्ड, फायर द लॉर्ड। आप तालियां बजाना शुरू करें। आज के बाद ये नूडल्स प्रॉब्लम, ये ब्लड की प्रॉब्लम रिलीज। जोरदार तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। थैंक यू बेटा, आप हील हो चुकी। जोरदार तालियां यीशु के लिए। आगे आ जाए। प्लीज अपने मोबाइल साइलेंट करें। जिसने फोन सुना बाहर चला जाए। मेरे वाले देखो, यीशु के नाम में हुक्म दे रहा हूँ, छड़ के पीछे ही हुक्म दे रहा हूँ। इसका वेट बढ़ाने वाली स्पिरिट बुरी रूह मुझे यीशु के नाम में हुक्म दे रहा हूँ, चल इसकी जिस समय से बाहर निकल जा, बाहर निकल। तुझे यीशु के नाम में हुक्म दे रहा हूँ। In the blood name of Jesus Christ. तुझे यीशु के नाम में हुक्म दे रहा हूँ। मेरी तरफ देखो, क्यों तंग कर रहे इसको? ऊपर देखो। चलो इसकी बॉडी में से सारा वेट बाहर निकालो। आउट। जानता नहीं यीशु मसीह को? बोल बोल। खड़ा करें इसको आप माइक अंकल को माइक नहीं, आंटी रहने वेट ज्यादा है भाई, उनका वेट ज्यादा नहीं सर। आंटी तो थोड़ा जा बच्चा उन बच्चे ने कर दिया काम। इधर इधर मेरी गाल होगी, कुछ भी नहीं अंदर। मैं यीशु के नाम में कमान कर रहा हूँ और इसी वक्त For the Lord touch Jesus. यूरिक एसिड की स्पिरिट इसकी बॉडी में सवार की जाती है। मैं कह रहा हूँ तुझे यीशु ने सुनना है। हड्डियों की यीशु के नाम में सारी दर्द बाहर जा रही है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी बाहर जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड का पता है माँ जी तुम्हें? स्पाइनल कॉर्ड किन्हों कहते हैं? पीछे जा स्पाइनल कॉर्ड कितने मैं पेट पे हाथ रख सकना इजाजत है? जीसस कबल कर लो और तुम्हारी हड्डी ना हड्डी प्रॉपर ज्वाइंट होने लगी। कबल अखा नहीं खोलनी है और स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग आ रही है। आग आ रही थोड़े जिस्म दे Holy fire, holy fire, holy fire, holy fire, holy fire, holy fire, holy fire. Anointing, 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 anointing. इसका बेटा किधर है? इनके हस्बैंड आप इनको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम आया था जॉइंट में, जोड़ा जाए पीछे चला आया पीछे
ਖਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ MIR ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਯਿਸੂ इधर मेरे वाल देखना है और मैं तो हड्डी नूं यीशु दे नाम ते हुक्म देना कि अपनी जगह ते ज्वाइंट हो जाए यीशु मसीह दे नाम ते प्रेज जीसस यीशु के नाम से हड्डियां हड्डी के साथ गोश्त गोश्त के साथ जड़ पकड़ना शुरू करें यीशु मसीह यीशु के नाम में हुक्म दे रहा हूं in the mighty name of Jesus. Fire, Jesus. पैर चढ़ाओ जोर दी मारो कुछ भी नहीं देख रहे जोर दी मारो जोर दी ऐसे मारिया पैर दर्द केड़ी साइड पे चलिए 1 2 3 गो जीसस यीशु मसीह के नाम से हुक्म 1 2 3 गो फॉर द वॉक होली गोस्ट जीसस होली गोस्ट जीसस होली गोस्ट जीसस नसीम जिस्म पर नहीं हो गया जी जिस्म पर आते नहीं है कि जो सुनते आता मिलना वो तो छड़ दिया मां सुते नु छड़ दी मैं फोन से सुती उठ के नहीं हो ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਈ ਜਾਓ मैं पूछन दिया पंजाबी च गल करना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सही तरीके ਨਾਲ मैं पूछन दिया जिस्म भारा तो नहीं होएगा मैं पारा नहीं ठीक मैंने भी थोड़ा साइड सतून का मसा है तेल चर्च आना तवार नूं ते उत्थे मैं इत्थे मौजूद होंगे थे अपना चर्च नवा बनाया सी ठीक है एक मेरा लाहौर चर्च एक इत्थे ठीक है चल उत्थे जाना आओ जी जी उत्थे ही है उत्थे ही है अजी सब बोलो मेरे बाबा से तो लगता ही दर्द बाबा से कितने अरसे पे वो भी 15 दिन किहड़े बुजुर्ग को गए सी ठीक है बुजुर्ग ने दवाई देती दी कोई डॉक्टर भी खाते कोई देसी भी खाते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ 5 ਨੰਬਰ ਸਟਾਪ ਉੱਥੋਂ 13 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਕਰਾਉਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਸੀ ਕੀ ਦੇਸੀ ਕੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ये ना इसका स्पीकर का इधर मुका वो भी दूसरी तरफ चाहते हो कि यीशु का मजाक करें हाँ जी क्यों हालेलुया हालेलुया हाथ देखो सिर्फ इधर रखो मैं यीशु मसीह नासरी का नाम में हुक्म दे रहा हूँ और ये बवासीर की सारी लानत आपकी बदन में से बाहर निकल जाए ये जख्म जो है ये खुश्क होना शुरू हो जाए शादी ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ in the mighty name of Jesus fight in the mighty name of Jesus Christ fight in the mighty name of Jesus Christ यीशु के नाम में कमांड कर रहा हूँ ये सारी बवासीर जा रही है free I command of name of Jesus Christ आमीन एतवार ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਦਲੇ में सारे लोगों ने कहना आमीन जोरदार ताली यीशु के जवाब अगर जैतून का तेल ये ले जाएं इसमें से 19 शुदा तेल है इसको मसा किया किसका अच्छा आपका जी चलो इधर पड़ा हाँ जी आ जाए ओथे आके गल करना की ना कर बाबर कितनी मेरी 20 साल मेरी 32 साल उम्र है सही
ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਜਨਿਆ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਾਈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵਿਗਾੜਨੀ नहीं किसी ने ठीक है ना यीशु ना विगाड़नी ना किसी बाबे ना विगाड़नी ना किसी कब्रिस्तान में होना सब ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨਾ ਵਿਗਾੜਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਰੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਝੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖੋਲਣ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕੜਾ ਸੜਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾ ਪਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੜਾ ਐਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਣ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਬੈ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ मैं कमाल नहीं करता हूँ तो बदरूमा चीखा मार दिया जाती हालेलुया देखने को तो मिले वो आग का शोला है वो छोटा जाए मेरे बेटे ते वैसे बड़े आदर शोले हैं जी ये तेनों इसलिए दस रहे हैं कि तेरी उम्र थोड़ी ते हड्ड तो बड़ा चुक ले ठीक है जिड्डा मुंह ओडा हड्ड चुकी है लाइफ मैं इसलिए तेनों डायरेक्ट गल कर रहा क्योंकि मैं डायरेक्ट ही बंदा हाँ मैं ना वगैरह नहीं है कि मेरा हदिया मार जाएगा बंदा नस जाएगा नहीं हदिया पादरी लिए आप पैसा बहुत के हदिया पड़ा हुआ आके ले जाए पादरी ਨੂੰ हदिया की जरूरत नहीं यीशु की हालेलुया क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सुनने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲਾ ਲੈ ਇਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूँ उसको यीशु के नाम में फेल करता हूँ ठीक है हाथ फड़ा मेरा खुदा के बेटे यीशु के नाम में इस जिंदगी के लिए दुआ करता हूँ खुदा इस जिंदगी में आज़ादी का काम जारी कर ब्लेस्ड मोर जीसस anointing in the mighty name of Jesus Christ उसी यीशु के नाम से मैं अभी से कमांड करता हूँ बकाया सब दुआ करना शुरू करें नजरबाज कर लूँगा हालेलुया यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्रेज जीसस हालेलुया हालेलुया आसमान और ज़मीन के हवाले शुक्र हो गए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इन जलाली कामों के लिए जो खुदा तूने आज अपने बंदा के वसीला से अपने लोगों को आज़ाद किया और खुदा तो अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करते हैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि खुदा तो अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करते हैं और आज तूने अपने बंदा पास्टर नासिर को जिसको जोरदार तालियां हो जाएंगी और मदन इधर खड़े हुन पता लगा यीशु कौन है तो तुक्ते वे मेरे वाल मैं कभी किसी ने अपनी गर्दन के नाल नहीं लाया मैं तेनों अपनी गल ना लाया इधर उत्ते मुंह कर तेनों यीशु ने अज धोन पकड़े तो वापस ना जाए ठीक है नहीं तो तेरी डंड फुटी जानी जड़ी गल मैं तेन पूछी बस भेद च गल पूछने सच सच्चे हाँ जी सच्चा ही जोरदार यीशु ने यारी ला लै तेनों मैं अज कह दिता है पहले ही पादरी हो जिन्हें ठीक है
तौबा करना है इसको। तौबा कर लांगे। हालेलुया। मैंने दी कॉलोनी गल नंबर 5। नदीम मामूदा को मैं 5 हाँ जी आज हर तेरे 5वीं क्लास का भी है ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਾਂ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ करांगे ये करनी करांगे। हाथ मिला खुदा यीशु के नाम में नाम क्या रखा बाबर। बाबर को यीशु तेरे खून में छुपाता हूँ इसकी जिंदगी बदल जाए एक बाबर हमसे संभाला नहीं जाता और दूसरा बाबर खुदा हमारे साथ है इसको यीशु के नाम में कमांड करनी हुक्म देनी ये जिंदगी जिन खुल जाए और बुरी रूह जाती रही यीशु के नाम से मैंने एंड तक मिलना मैं भी लोरी जी लाहौर दे जी नहीं रहने तो फैसलाबाद ही ते रंग तो सी लोरियां ला लाए ठीक हो गया खुदा यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं सब बोले यीशु के नाम में शिफा पाए बोले जोर से बोले हुक्म देते हैं हुक्म देते हैं ये आदमी आजाद हो जाए पादरी थक गया काम किया इट्टा लाइया ने पादरी ने जिते साउंड नहीं लगा ते पादरी ने इट्टा लाइया ने इस घर दे विच बरकत आ गई है जेड़ा बंदे दे घर च मैं इट लाई है ना सारा फर्श साउंड ले जेड़े बैठे ने ना पब के ये मैं लाया ओके जी तुसी आंटे जरा मैं बात सुना जे जाना चाह रहे कोई नहीं अतवार में तुसी मेरे को अच्छा चलो ठीक हाँ जी आ जाए बस इसके बाद तस्वीरें खिंचवाएंगे बना सकते हैं हम तस्वीरें बाद में बोलो जा हाँ जी टाइम बहुत हो गया तेरा जल्दी तू भी बंदा ठीक नहीं है मैं तुम्हारे पास तेरे ऐसे ही किया कि हंडे तो तेरे में शुरू से ठीक एंडी उस जगह पे पहुंच जाएगा जितने उतने इतने माँ प्यो भी नहीं पहुंचे दवा करानी से अपने इशरारता बहुत करता है अच्छी हाल शराब दवा वालों नहीं आंदा है पहले दवा करता सी हुन पता नहीं क्यों दवा अच्छे सब इंज करते ने मेरा बेटा भी इंज करदा लेकिन जरा थोड़ा खींच के रखोगे ना पिट्ठी के उत्ते 2-4 लांदे रहोगे सट नहीं ए बाप यीशु के नाम इस बच्चे को तेरे खून में छुपाता हूँ इस पर मसा और आजमाता हूँ इसकी जिंदगी चेंज हो जाए चेंज लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस संडे को चर्च पहुंचो यीशु के नाम में इसकी ड्यूटी बेहतर हो जाए जहाँ भी वो चाहता है उसकी ड्यूटी दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से जरा पसीना सटे ना चलो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ दुनिया ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਯਿਸੂ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਆਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ऐ बाप यीशु के नाम में बेटी के लिए बरकत की दुआ देता हूँ खुदा अपनी बेटी को छू और ब्लेस कर और अपनी बंदी की जिंदगी पर वो बड़ा काम कर जो तेरी मर्जी के मुताबिक इस पर इसकी जिंदगी में रूहानी और जिस्मानी बरकतें बाप और बेटा
ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਾਵਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਦੁਆ खुदा दे बेटे यीशु के नाम पे सजावट ली ਅਸੀਂ मिल के दुआ कर रहे हैं खुदावन तेरी आग उसका पीछा कर इसको बदल दे यीशु के नाम में उसका ज़हन बदल जाए। जो लोग नौजवान ड्रिंक करते हैं हम यीशु के पास आते हैं और वो यीशु के नाम में बदल जाए हालेलुया बदल जाए यीशु के नाम में वो लोग बदल जाए हालेलुया यीशु के नाम बदल जाए और तेरी बंदी अपनी गवाही लेकर आए यीशु के नाम से bless कर। ओके जी गॉड ब्लेस यू जा सकते हैं आप थैंक यू।